हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एम.एस. काला। फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि जानवर 20 लीटर दूध देने वाला 10 लीटर पे आ जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल कोई मैं डेयरी फार्म पे विजिट करने गया था। उसने बोला, सर हम एक गाय लाए हैं जो 20 लीटर दूध दे रही थी, यहाँ सप्ताह भर हो गया और हमें वो 10 लीटर पे आ गई, दूध बढ़ नहीं रहा। इसकी वजह ये है कि जनरली क्या होता है, जानवर कहीं से भी हम खरीदते हैं तो वो भी उसको खूब बंटा या कॉन्सनट्रेट फीडिंग की पूरी भर्ती करता है या बहुत ज़्यादा देता है। और या कई बार उनकी क्या रहती है थ्योरी के वो एक बार का दूध निकालते नहीं, सुबह का शाम शाम को निकालते हैं, शाम का सुबह निकालते हैं। तो बेचना होता है तो वो एक टाइम का दूध कर देते हैं। तो इससे वो क्या होता है कि दूध डबल हो जाता है। तो ये भी थ्योरी अपनाई जाती है। हमें क्या करना है, या हम फिर उसको लेके आ गए, लाने के बाद में हम लोग उसको खूब और बंटा देते हैं, तो इनका जो पेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो भी जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उन्हें हम रुमिनेंट कहते हैं। इनका जो पेट होता है एक विशेष प्रकार के जो फाइबर होते हैं उनके डाइजेशन के लिए बना होता है। इसमें दूसरी चीज़ जैसे कॉन्सनट्रेट वगैरह ये कम डाइजेस्ट होती है, लिमिटेड मात्रा में होती है। इसके लिए हमें बैलेंस में देना होता है। हम एक चीज़ ज़्यादा नहीं दे सकते। सूखा चारा भी इनको एक साथ ज़्यादा नहीं दे सकते, हरा भी नहीं दे सकते। और जो कॉन्सनट्रेट है या बंटा है या खड़ी है ये भी हम एक साथ ज़्यादा नहीं दे सकते। इसका हमें बैलेंस राशन होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से एक टॉपिक तैयार करूँगा, बैलेंस राशन क्या होता है। आज हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि दूध कम क्यों होता है, इनका एकदम कम क्यों हो जाता है। तो एक तो ये वजह रही कि हमने जो जानवर लाया वहाँ से कॉन्सनट्रेट फीडिंग ज़्यादा दे दी तो पेट की पीएच चेंज हो गई। इनकी पीएच 7.4 होती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कॉन्सनट्रेट फीडिंग हम वहाँ से लाने के बाद थोड़ा कम दें, सूखा चारा पे ज़्यादा ध्यान दें। सूखा चारा जो ज़्यादा खाएगा जानवर तो पानी भी अच्छा पिएगा, जुगाली भी अच्छी करेगा। तो जुगाली नहीं करने से उनमें क्या होता है कि बार बार लार वो मिक्स होकर पेट में जाती है, और ये लार की जो पीएच है वो बेसिक होती है या एल्कलाइन होती है या सारी होती है। तो इसकी वजह से जो एसिडिक पीएच है वो वापस मेंटेन हो जाती है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि वो तो पहले से ही बंटा दे चुके हैं, हम और यहाँ लाके और उनको कॉन्सनट्रेट फीडिंग या धान दलिया जो भी है वो ज़्यादा दे रहे हैं तो वो पीएच उसकी और एसिडिक करेगा और जानवर वो फीड होता चला जाएगा। धीरे धीरे वो खाना पीना कम कर देगा। खाना पीना कम करेगा तो ऑटोमेटिक दूध ही कम हो जाएगा। तो सबसे पहली वजह ये है कि हमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम जानवर को बाहर से लाते हैं तो हमें सूखा चारा पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है और बंटा दलिया ये थोड़ा कम कर देना है। दूसरा, हम अगर हो चुका है तो हमें क्या इलाज करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा इजीली मार्केट में मिल जाता है। 50-50 ग्राम सुबह शाम दे दो और लगभग 3-4 दिन तक देने से उसकी वापस पीएच नॉर्मल हो जाएगी और जानवर थोड़ा चरने लगेगा। धीरे धीरे जुगाली भी उसकी अच्छी हो जाएगी और उसमें पानी भी अच्छा पिएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएगा तो दूध ज़्यादा होगा। पानी कम पी रहा है तो दूध भी कम होने के चांस है, क्योंकि दूध में लगभग 87% पानी होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा काम ये कर सकते हैं हम उसको थोड़ा, जो यीस्ट कल्चर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अलग अलग कंपनियां अलग अलग यीस्ट कल्चर बनाती है, वो भी हम दे सकते हैं। एक एक चम्मच चीनी वाला चम्मच सुबह शाम एक एक चम्मच दे दो, या 15 से 20 ग्राम सुबह शाम हम यीस्ट दे सकते हैं। जैसे बायोवेट, वाईसी गोल्ड हो गया, लेट्रीफर अल्ट्रा हो गई, ये हम यीस्ट सुबह शाम 15-20 ग्राम देने से फाइबर डाइजेशन वो उनका सुधर जाएगा और जानवर फिर नॉर्मल खाने पीने पे आ जाएगा। फिर नॉर्मल खाएगा पिएगा तो दूध पे आने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इसमें तो ये है कि जितना हम इनपुट देंगे उतना आउटपुट निकलेगा। दूध में क्या होता है, जो हम बाहर से दे रहे हैं वही तो जानवर अपने को दे रहा है। उसके खाने पीने हम
संतुलित मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स ये सब देंगे तो इसी से दूध बनता है। तो इसकी मात्रा फिर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि मेस्टाइटिस होती है, उस सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस कहते हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं लगता है और जानवर का एकदम दूध चला जाता है। इसके लिए आप कोई भी डॉक्टर से सलाह लें, वो देखेंगे। एक कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस किट आती है, उसमें पता लग जाता है कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है या नहीं है। उसकी वजह से भी एकदम दूध में गिरावट आ सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि जानवर का एकदम फीड चेंज हुआ है, वहाँ कुछ और दे रहे थे, यहाँ कुछ और दे रहे हैं। तो हमें वहाँ का पहले पता करना होता है कि वो क्या खिला रहे थे। तो हमें धीरे धीरे उसको फिर चेंज करना है। उसको पूछना है पहले ओनर से जहाँ से ख़रीदा है, तो उसके आधार पे हमें फीडिंग में हल्का स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लाने हैं। तीसरा ये हो सकता है कि हम जो फीड दे रहे हैं उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ टॉक्सिन होते हैं, जैसे उसे एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, उसकी वजह से भी सडन मिल्क ड्रॉप हो जाता है। वो टॉक्सिन क्या होता है, जैसे फफूंद टाइप का हमने खाना खिला दिया, कोई फफूंद टाइप का बना हुआ या पड़ा हुआ खाना था, या पड़ा हुआ चारा था, या पड़ी हुई काफ़ी दिनों की जैसे खड़ी वगैरह, या कॉन्सनट्रेट काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ, उसमें फफूंद जमा हुआ था, वो हमने खिला दिया, उसकी वजह से भी सडन मिल्क ड्रॉप होता है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए वापस हमारे जानवर का लगभग उसी कंडीशन में दूध जितना था सप्ताह भर या 10 दिन में नॉर्मल, उसी पे जितना दूध शुरुआत में था उतना दूध वापस आ जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखते हुए इस चीज़ के बारे में हमें सोचना है। आगे हम कई चीज़ों के बारे में डिटेल से बातें करेंगे, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गई, डेयरी फार्मिंग क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, उनमें क्या क्या बीमारियां होती है डेयरी फार्मिंग में, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और बैलेंस राशन क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, मिनरल मिक्सचर क्या होते हैं, इनके बारे में अलग से कई वीडियो बनाता रहूँगा। तीसरा के कई बार जो डेयरी फार्म है उनमें आजकल रिपीट ब्रीडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो हम रिपीट ब्रीडिंग का अलग से एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज ये थोड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए इसको यही विराम देते हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। आगे से मैं आपको जो भी फील्ड में प्रैक्टिस के वीडियो होंगे अच्छे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद भाई।